कैसे हो आप? आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर देखे थे और आज इस क्लास में हम देखेंगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या क्या होते हैं, इन सबको देखते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं हमारे क्लास को। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं इंग्लिश में इसे कहे तो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है पहले हम देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं, परिमेय ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q का मान और Q का मान 0 नहीं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अब Q का मान 0 क्यों नहीं होता है वो समझ लेते हैं हम। 0 में किसी का भाग देते हैं, मतलब किसी भी संख्या का, 1 हो 2 हो चाहे किसी का भी, तो उसका 0 उत्तर आता है। पर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, जैसे 2 में अगर 0 का भाग दे तो ये इनफाइनाइट आता है, इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 5/7 हो गया, ये P/Q के रूप में लिख लिया और Q का मान भी 0 नहीं है, यानी ये एक एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो -7/8, ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसा मत समझना कि ऊपर माइनस है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या का मतलब क्या है? P/Q के रूप में लिख सकते हैं पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यही परिमेय संख्या का मतलब है। ये 2 एग्जाम्पल है, और चाहे तो और भी लिख सकते हैं, 4/3, 5/8। इसी तरह से अब परिमेय संख्या मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं अपरिमेय संख्या। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है वो देख लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं जस्ट परिमेय संख्याओं का उल्टा होता है। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। लिख लेते हैं, आप भी साथ साथ में नोट करते रहना। वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनको हम
P/Q के रूप में न लिख सके P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके या ना लिख सके। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है या फिर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं √2, √3, √5, √7/4। ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अगर देखा जाए तो √3 का कितना मान होता है? √3 का मान 1.73 आगे ऐसे बढ़ता जाता है, यानी कि पीछे रुकता नहीं है, यानी कि इसकी फॉर्म है ना वो P/Q के रूप में नहीं आ रही है, इसीलिए ये संख्या अपरिमेय संख्या है। वैसे ही √5 का मान ऐसे आएगा, संख्या रुकेगी नहीं, कंटिन्यू चलती रहेगी। √2 है, √7/4 है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर क्या होते हैं वो देखते हैं। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है पहले ये देख लेते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, अभी हमने देखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को देखा। अब वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहे तो वे सभी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों सम्मिलित हो, वे सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहलाती है। लिख लेते, वे सभी संख्याएं जिसमें परिमेय व अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हो, वे सारी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं सभी सम्मिलित हो, वे रियल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये लिख लेते हैं 5/7, ये परिमेय संख्या है। √5 ये अपरिमेय संख्या है। यानी ये सारी संख्याएं जिसमें जो परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर जो बनाते हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। आज के लिए इतना ही, और फिर से एक बार कहूँगा कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।